नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज हम संधि के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए संधि के प्रकारों के बारे में और अच संधि का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। पहले कहीं कहीं पर संधियां 5 प्रकार की मानी गई थी, लेकिन इन 2 संधियों का रूपांतरण स्वर संधि के माध्यम से कर दिया गया है। इसलिए मुख्य रूप से 2 ही संधियां मुख्य मानी जाती हैं। 3 संधियां ही मुख्य मानी जाती हैं: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि, सबसे पहले हम अच संधि प्रारंभ करते हैं। अच संधि की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है: अर्थात दयो अच वर्णयों, अर्थात 2 अच वर्णों के परस्पर मेल को अच संधि इति कथ्यते, अच संधि कहते हैं। अर्थात 2 अच वर्णों के परस्पर मेल को हम अच संधि कहते हैं। अच संधि के प्रकार: अच संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की मानी जाती, लेकिन कहीं इसके 7 प्रकारों का भी वर्णन है और कहीं इसके 8 प्रकारों का भी वर्णन है। लेकिन विद्वान ऐसा कहते हैं कि मुख्य रूप से 5 संधियां ही इसकी मुख्य हैं और आगे सिलेबस के अनुसार इसके प्रकारों में वृद्धि हम कर सकते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। इसके प्रकार है: नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। नंबर 4, अयादि संधि। और नंबर 5, यण संधि। नंबर 6, पररूप संधि। नंबर 7, इस प्रकार से इस संधि के 7 प्रकार माने गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पररूप संधि और एक है, वो है पूर्व रूप संधि। लेकिन बच्चों, पाणिनि व्याकरण के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार जो सबसे पहला जो क्रम है वो है यण संधि। लेकिन हम अधिकांश विद्वान इसके क्रम में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन पाणिनि के अनुसार पहला जो क्रम है वो है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। इस प्रकार संधि के 7 प्रकार माने गए। यदि इसका 8वां प्रकार भी लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं
प्रकृति भाव संधि। यदि 8वां प्रकार लिखते हैं संधियां 8 प्रकार की यदि आप लोग दर्शाते हैं तो हमें 8वीं संधि का नाम लिखना होगा प्रकृति भाव संधि। यदि 7 प्रकार दिखलाते हैं तो पररूप संधि और पूर्वरूप संधि को हम लिखते हैं। और यदि 5 प्रकारों का वर्णन यदि अपन करते हैं, प्रकार उसके 5 बतलाते हैं, तो हमें इसी जगह पे रुकना होगा। सबसे पहले हम प्रत्येक संधि की पहचान आपके लिए दिखलाते हैं। नंबर 1 दीर्घ वर्ण। नंबर 2 गुण वर्ण। नंबर 3 यण वर्ण। अयादि वर्ण और ये है वृद्धि वर्ण। दीर्घ आ ई ओ और दीर्घ ऋषि। गुणवर्ण ए ओ आओ। क्रम के आधार पर यदि सीधे क्रम से यदि लिखते हैं तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ए ओ आर और आर। यणवर्ण ये वे रे और अयादि वर्ण आए आय आव और आ। वृद्धि वर्ण है आई और आउ। यदि आपको संधि विच्छेद करना है तो संधि विच्छेद करने का सीधा तरीका है। यदि संधि युक्त पद में, किसमें? संधि युक्त पद में दीर्घ वर्णों की मात्रा यदि दी हुई हो, दीर्घ वर्णों की मात्रा यदि दी हुई हो तो वह दीर्घ संधि होती है। कौन संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। नंबर 2, यदि संधि युक्त पद में, यदि संधि युक्त पद में गुणवर्ण और गुणवर्णों की संख्या है 4, यदि संधि युक्त पद में गुणवर्ण दिया हो तो वहां गुण संधि होती है। गुण संधि होती बेटा, गुण संधि। इसका अब हम आपके लिए बहुत सरल तरीका आपके लिए इस सारणी के द्वारा बताया जा रहा है। इसमें एक
विषय वस्तु होती है एक वर्ण। एक वर्णों की संख्या है 4। ई, ओ, ऋषि और ले। एक वर्णों की संख्या 4, दीर्घ वर्णों की संख्या 4, गुण वर्णों की संख्या 4, यण वर्णों की संख्या 4 और अयादि वर्णों की संख्या है 4। आगे हम प्रत्येक संधि की पहचान आपके लिए बिल्कुल सरल और आसान तरीके से हम बताने जा रहे हैं। देखो, नंबर 1, यदि संधि युक्त पद में, किसमें? संधि युक्त पद एक मात्रा लगी हो। यदि संधि युक्त पद में एक मात्रा लगी हो तो वह गुण संधि होती है। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। नंबर 2, यदि संधि युक्त पद में 2 मात्रा लगी हो तो वह वृद्धि संधि होती है। यदि संधि युक्त पद में 1 मात्रा लगी हो तो वह गुण संधि होती है। यदि 2 मात्रा लगी हो तो वह वृद्धि संधि होती है। किसी विद्वान ने एक कविता के माध्यम से कहा है, गुणवानों के माथे पर एक किलंगी रहती है, बुद्धिमानों के माथे पर डबल किलंगी रहती है। गुणवान का मतलब गुण संधि, बुद्धिमान का मतलब वृद्धि संधि, एक किलंगी का मतलब 1 मात्रा, डबल किलंगी का मतलब 2 मात्रा। यदि 1 मात्रा दी हुई हो तो गुण संधि और यदि 2 मात्रा दी हुई हो तो वो होती है वृद्धि संधि। इसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 3, यदि यणवर्ण से पहले, किससे पहले? यण वर्ण से पहले। यण वर्णों की संख्या कितनी है? 4, ये, वे, रेल। यण वर्णों की संख्या कितनी है? 4, ये, वे, रेल। यदि यण वर्ण से पहले आधा वर्ण हो, कैसा वर्ण? आधा वर्ण। यदि यण वर्ण से पहले आधा वर्ण दिया हो तो वह यण संधि होती है। यण वर्ण से पहले यदि आधा वर्ण दिया हो तो वह यण संधि होती है। कौन संधि होती है? यण संधि। नंबर 4, यदि यण वर्ण से पहले पूरा वर्ण दिया हो, यदि यण वर्ण से पहले पूरा वर्ण दिया हो तो वह अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होगी बेटा? अयादि संधि। नंबर 1, यदि संधि युक्त पद में 1 मात्रा लगी हो तो वह गुण संधि, 2 मात्रा लगी हो तो वो वृद्धि संधि, यण वर्ण से पहले आधा वर्ण दिया हो तो वह यण संधि और यण वर्ण से पहले यदि पूरा वर्ण दिया हो तो वो होती है अयादि संधि। यण वर्णों की संख्या कितनी है? 4। अयादि वर्णों की संख्या कितनी है? 4। एक वर्णों की संख्या कितनी है? 4। इसमें एक प्रश्न आता है कि यण वर्ण से पहले आधा वर्ण क्यों आता है और पूरा वर्ण क्यों आता है? पूरा वर्ण इसलिए आता है क्योंकि अयादि वर्णों की संख्या 4 है, आए, आय, अब और आ। इस अयादि वर्ण का जो पहला जो वर्ण है वो है स्वर वर्ण। अचवर्ण और अचवर्ण व्यंजन में मिल जाता है, इसलिए वो व्यंजन पूरा बन जाता है।
इस प्रकार से 4 संधि तुम्हारे सामने है। दीर्घ संधि का वर्णन हमने पहले कर दिया है। जैसे संधि युक्त पद में दीर्घ वर्णों की मात्रा लगी हो तो वह दीर्घ संधि होती है। इसके बाद आती है कि हम इनकी पहचान किस ढंग से करें। एक नियम इसके अंदर और आता है, वो भी मैं आपके लिए लिखता हूं। रे की 3 अवस्था है। रे की कितनी अवस्थाएं? 3। रे की 3 अवस्था है। नंबर 1 ऊपर, नंबर 2 नीचे, नंबर 3 मध्य में। यानी रे या री, इसकी 3 अवस्थाएं ऊपर, नीचे और मध्य में। यदि रे ऊपर लगा हो तो वो गुण संधि होती है। यदि रे ऊपर लगा हो तो वह गुण संधि होती है। जैसे महज, सरल उदाहरण है। रे की जो मात्रा लगी हुई है, ऋषि की जो मात्रा लगी हुई है वो ऊपर लगी हुई है। यदि ऋषि, ह्रस्व ऋषि नहीं, दीर्घ ऋषि, यदि नीचे उसकी मात्रा लगी हो तो वह दीर्घ संधि होती है। यथा पितृका। नंबर 3 आता है इसमें मध्य में। यदि ऋषि की मात्रा मध्य में लगी हो तो वह यण संधि होती है। यथा चित्रका। रे की 3 अवस्था है, ऊपर, नीचे और मध्य में। यदि रे ऊपर लगा हो तो गुण संधि, नीचे लगा हो तो दीर्घ संधि और मध्य में लगा हो तो वो होती है यण संधि। इसके बाद एक लास्ट नियम आता है लिरी या ले। इसकी 2 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 2। नंबर 1 शुरू या प्रारंभ में। नंबर 2 मध्य। इसकी 2 अवस्था होती है, प्रारंभ में और मध्य में। यदि ले प्रारंभ में दिया हो, यदि ले प्रारंभ में दिया हो तो वह यण संधि होती है, और ले यदि मध्य में दिया हो तो वह गुण संधि होती है। इस प्रकार से सभी संधियों की पहचान, यानी 5 संधियों की पहचान हमने आपके लिए बहुत सरल और आसान तरीके में आपके लिए बतलाई है। फिर से एक बार और सुने। नंबर 1, यदि संधि युक्त पद में 1 मात्रा लगी हो तो वह गुण संधि, 2 मात्रा लगी हो तो वह वृद्धि संधि। यदि यण वर्ण से पहले आधा वर्ण दिया हो तो वह यण संधि होती है, और यदि पूरा वर्ण दिया हो तो वह अयादि संधि होती है। री या रे, इसकी 3 अवस्था होती हैं। यदि रे ऊपर लगा हो तो गुण संधि, यदि नीचे लगा हो तो वह दीर्घ संधि होती है, और यदि मध्य में लगा हो तो वह गुण संधि होती है।
इसी प्रकार से लय की भी दो अवस्था होती है, प्रारंभ में या मध्य। यदि प्रारंभ में लय दिया हो, यदि कोई भी वर्ण प्रारंभ में मिलता है तो वह पूरा मिलता है। यदि लय प्रारंभ में दिया हो तो वह यण संधि होती है, और यदि लय मध्य में दिया हो, यदि लय मध्य में दिया हो तो वह गुण संधि होती है। इस प्रकार से अच संधि यानी पांचों संधियों की पहचान हमने आपके लिए बहुत सरल, सटीक और आसान तरीके के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। इसके बाद हम अगले दिन इस अच संधि को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।